देखिए, अगर आपका एयरटेल पेमेंट बैंक फ्रीज़ हो चुका है या आपके जो ट्रांज़ैक्शन है अकाउंट का उसको रोक लगा दिया गया है, तो आप कैसे उस फ्रीज़ अकाउंट को अनफ्रीज़ करेंगे और उस जो रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, आप उस रिस्ट्रिक्शन को कैसे हटाएँगे, आज मैं सारा प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं वीडियो को। देखिए, कभी-कभी क्या होता है कि अगर आप सस्पिशियस ट्रांज़ैक्शन करते हैं, तो जो आपके अकाउंट है, उस अकाउंट को अस्थायी रूप से यानी कि अस्थायी यानी परमानेंट नहीं, टेम्परेरी रूप से आपके अकाउंट को फ्रीज़ कर दिया जाता है। जिससे अकाउंट में क्या होता है कि पैसे तो आ सकता है, लेकिन आप पैसे कहीं भी भेज नहीं सकते हैं। अर्थात ना तो आप कोई रिचार्ज कर सकते हैं, ना कोई बिल पेमेंट कर सकते हैं। कई सारी की जो ट्रांज़ैक्शन है वो आप नहीं कर सकते हैं। अब ये समस्या होता क्यों है? तो ये समस्या होता है सस्पिशियस ट्रांज़ैक्शन की वजह से, यानी कि संदेहपूर्ण ट्रांज़ैक्शन अगर आप करते हैं, तो उसकी वजह से होता है, ये एक विधि हुआ। और दूसरा ये भी है कि अगर आप अपने अकाउंट से 2 साल के अंदर यानी कि किसी भी तरह का आप ट्रांज़ैक्शन नहीं करते हैं, यानी कि अगर आप अपने अकाउंट को 2 साल के अंदर कोई भी ऑपरेट ही नहीं करते हैं, कोई मतलब ही नहीं रखते हैं, तो फिर जो आपका अकाउंट है, उस अकाउंट को टेम्परेरी रूप से इनएक्टिव कर दिया जाता है। यानी कि थोड़ा अकाउंट को थोड़े दिनों के लिए बंद कर दिया जाता है। उस पर आप किसी भी प्रकार का ट्रांज़ैक्शन नहीं कर सकते हैं। तो अब आप हमको बताते हैं कि आप उस अकाउंट को ईज़िली कैसे आप अनफ्रीज़ कर सकते हैं, यानी कि उस रिस्ट्रिक्शन को आप कैसे हटा सकते हैं। देखिए, अगर आपका एयरटेल अकाउंट फ्रीज़ हो जाता है या आपके अकाउंट में कोई भी रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाता है बैंक की तरफ से, तो ऐसा मैसेज आपको देखने को मिलेगा, जिसमें बताया गया ये है कि जो आपका एयरटेल पेमेंट बैंक में है, वो रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है, जिससे आपके कोई भी ट्रांज़ैक्शन नहीं हो सकता है। तो अब इसका एक ही सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन है कि आपको कैश विथड्रॉ करना पड़ेगा। अब कैश विथड्रॉ करेंगे कैसे, उसका क्या प्रोसेस है? तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको कैश विथड्रॉ वहाँ करना है जहाँ पर एयरटेल पेमेंट बैंक का रिटेलर हो। यानी कि अगर आपका अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है, तो आप अकाउंट फ्रीज होने के 24 घंटे के बाद जाएँगे किसी भी एयरटेल पेमेंट बैंक रिटेलर के पास, और वहाँ पर जाकर के आपको बायोमेट्रिक के थ्रू पैसा निकालना है। आपको ये ध्यान देना होगा कि आपको जब भी जाना है पैसे निकालने के लिए, वो एयरटेल पेमेंट बैंक रिटेलर के पास जाना है, ना कि किसी भी दुकानदार के पास। क्योंकि आप जब किसी भी दुकानदार के पास जाएँगे, तो वो जो पैसे निकालता है, वो एक दूसरे बायोमेट्रिक मेथड से भी निकालता है, जिसमें किसी दूसरे बैंक से वो कनेक्टेड होता है, वहाँ से भी वो पैसा निकाल देता है। तो वहाँ से आपका जो अकाउंट है वो एक्टिव नहीं होगा। आपको वहाँ से पैसा निकालना है, यानी बायोमेट्रिक के थ्रू अर्थात फिंगर से, जहाँ वो एयरटेल पेमेंट बैंक का रिटेलर हो, यानी कि उस बैंक का वो रिटेलर हो, वहाँ से जाके आपको पैसा निकालना है, जिससे आपका अकाउंट वो एक्टिव हो जाए, और किसी भी दूसरे बैंक से आपको बायोमेट्रिक के थ्रू पैसा नहीं निकालना है, नहीं तो फिर आपका अकाउंट एक्टिव नहीं होगा। ठीक है? तो यही एक प्रोसेस, आसान सा प्रोसेस था। आशा करूँगा ये वीडियो आपको पसंद, अगर ये वीडियो पसंद तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।